तो पहली डीआई आपकी ये रही, ठीक है। और इस डीआई को ध्यान से पढ़ो और देखो क्या चीज आप निकाल सकते हो ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। गुड इवनिंग। अगर ये डीआई आए तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस डीआई को बिल्कुल करोगे, छोड़ोगे नहीं, क्योंकि स्कोरिंग है। छोड़ के आते हो तो फिर भाई मेरे से मत पढ़ो प्लीज, क्योंकि अब कोई तुक बनता नहीं है। पाई टेबल वेरिएबल की कोई डीआई आए आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और बाकी आपकी मैराथन क्लासेस मैं लूंगी, बोर्ड पे तो नहीं ले पाऊंगी, ओबीएस पे जरूर लूंगी। देखो क्या पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। मेल एम्प्लॉयज का परसेंटेज आपको यहाँ पर दिया गया है इन PQRST में, आपको पूरा ये परसेंटेज दिया गया है। ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज नहीं है, ये आपका परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय दिया हुआ है, ठीक है। क्यूमुलेटिव नहीं है यहाँ पर, ये चीज करेक्ट कर लेना, ठीक। क्यूमुलेटिव पार्ट हटा दो यहाँ से। ओह, क्यूमुलेटिव हटा देना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या है आपका, आपको डेटा गिवन है पाई चार्ट में क्या चीज है, तो सारी चीजें दो जो दी गई हैं उनको बहुत ध्यान से आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये गाइडली के मॉक्स के ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। ओवरऑल आपके मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट मॉक हैं वो ये डे 1 से लेके डे 15 16 जितने भी हैं इनमें मोस्टली मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। ये आपका एक मॉक है, मॉक नंबर नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है, बस बता दिया आपको, मॉक का ही क्वेश्चन है। PQRST में आपको क्या दिया, नेम ऑफ कंपनी, ये टेबल में आपको मेल एम्प्लॉय प्लस फीमेल एम्प्लॉय बाय 2, मतलब आपका पर्टिकुलर कंपनी में एवरेज ऑफ एम्प्लॉयज दिया गया है, ठीक है। बाय 2, मेल और फीमेल दो ही है, दो क्वांटिटीज का बाय 2 दिया है, मतलब एवरेज दिया है। टोटल करेंगे तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट टोटल मेल प्लस फीमेल, ओके। तो ये पार्ट डन हुआ। इसके अलावा पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज आर गिवन हियर, ओके। नोट आपको क्या दिया गया है, टोटल मेल एम्प्लॉय इन ऑल द कंपनीज टुगेदर। तो इसको हम यहां सॉल्व करेंगे। पहले हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, ओके। PQRST, इधर मेल कर देंगे, इधर फीमेल, और ये टोटल हो जाएगा, राइट। तो मेल टोटल कितने दिए हैं हमें, मेल अपने पास है 400, ओके। यही बोला है, while 1/3 of sum of average employees in QRT together is 60। तो इस लाइन का मतलब ध्यान से समझना है, नहीं तो बहुत लोग ना गलत कर देंगे, ठीक है। एवरेज क्या है, Q प्लस R प्लस T का, बट अगर एवरेज ऑफ बोलता है, एवरेज ऑफ QRT, देन Q प्लस R प्लस T बाय 3 लेते, बट इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, इन्होंने यहाँ बोला है सम ऑफ एवरेज एम्प्लॉयज इन QRT। Q में एवरेज एम्प्लॉयज, दैट मीन्स दिस वन,
आर में दिस वन एंड टी में दिस वन, बिकॉज बाय टू दिया है। एवरेज एम्प्लॉय एंड पी इज व्हाट, एम पी के मेल प्लस फीमेल पी के अपॉन में 2, यही तो दिया है, मेल प्लस फीमेल बाय 2। सेम इसमें क्यू के मेल प्लस क्यू के फीमेल बाय 2, दिस वन। सो हम डायरेक्टली ये वैल्यूज लेंगे, तो 1/3 ऑफ सम ऑफ एवरेज एम्प्लॉयज ऑफ क्यू आर टी। तो क्यू के एवरेज एम्प्लॉयज कितने हैं, जेड, आर के हैं एम स्क्वायर प्लस 16 एंड टी के कितने हैं 8m माइनस 4। इज इट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। y की वैल्यू 20, वेरी गुड, वेल डन, बिल्कुल सही है, ठीक है, इतना आपका डन हो गया। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, 60 के बराबर है, राइट। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे, आपको दिया z इज 5 टाइम्स ऑफ m, तो आप इसकी वैल्यू भी रख लीजिए, m स्क्वायर m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, z की वैल्यू आपने 5m रख दी। सो दिस इज व्हाट m स्क्वायर 8 5 13m, 16 में से 4 गया 12 इज इक्वल टू 60 गुणे 3 180। नाउ m स्क्वायर प्लस 13m माइनस का 10 में से 2 गया 8, फिर 7 में से 168 इज इक्वल टू 0। इसके ऐसे फैक्टर की डिफरेंस आपका 13 आ जाए, तो पहले 8 से काटो, 168, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 बना। अब और क्या कर सकते हैं, इसको 7 गुणे 3 कर दो, इसको 4 गुणे 2 कर दो, क्या बनेगा बताओ, 3 दूनी 6 और 28 बन जाएगा। या फिर आप 21 और 8 ही बना लो, क्योंकि 21 11 में से 8 गया 3, यही बन रहा है सीधा। तो प्लस का 21 माइनस का 8 रहा होगा, तब प्लस का क्या आया होगा 13 आया होगा, राइट। तो जेड एम की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू आपकी 8 एंड माइनस 21, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करोगे बिकॉज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है, कांट बी नेगेटिव, राइट। तो m की वैल्यू आपकी 8, तो इसकी वैल्यू 40, m की वैल्यू 8। अब जो जो वैल्यू आ गए लिख डालिए। इसके अलावा क्या पॉइंट था, ये पार्ट अपने ने यूज कर लिया हमने, ये समझने वाला था सम ऑफ एवरेज एम्प्लॉयज ऑफ क्यू आर टी, दैट इज मेल प्लस फीमेल का एवरेज जो कि दिया गया है। तो ये इसलिए लिया दिया है क्योंकि मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसका जब सर्वे देखा है तो उसमें गलत ज्यादा लोगों ने किया है, सही कम लोगों ने किया हुआ है, ठीक। तो ऐसे जज्बात बदल जाते हैं। अब ये है भाई पाई चार्ट, तो पाई चार्ट को हमें 100 के बराबर करना पड़ेगा। मेल है ये सारे, मेल 400 दिए हैं और परसेंटेज में 100 के बराबर होंगे, दैट इज z/2 प्लस z/2 माइनस 8 प्लस y+8 प्लस y+5 प्लस 3y माइनस z माइनस 5 इज इक्वल टू 100। ओके, तो अब क्या कैंसिल, 5 प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, और z/2 z और ये माइनस का z, मतलब ये सब भी कैंसिल आउट हो गया, दैट इज व्हाट 3y, और ये रहा y एंड y, तो 5y इज इक्वल टू 100। सो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20, बस हो गया काम अपना। y की वैल्यू 20, जो जो चीजें दी हैं सब लिख डालो, काम खत्म। y की वैल्यू 20 है और टोटल ये 400 है। तो सबसे पहले आप क्या करें, मेल परसेंटेज में देखें, z/2, z की वैल्यू कितनी है 40, 40/2 ये हो गया 20%, ठीक। फिर है z/2 मतलब 20 माइनस 8 ये हो गया 12%, y+8 28%, फिर 5+5 25%, देन द लास्ट वन इज 3y माइनस z, तो y की वैल्यू 20 दिया 60, 60 में से 5 गया 55 और 55 में से z मतलब 40 गया, दैट इज 55 में से 40 गया 15%। तो ये 400 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 400 टोटल मेल है, तो 4 दूनी 8 ये वैल्यू 80, ये 12 चौक 48, ये 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11 112, ये 25 चौक को 100 और ये 15 चौक को 60, खत्म। अब टोटल एम्प्लॉयज यहाँ दिए 6m+2, बट दिस इज बाय 2, तो मतलब बाय 2 है तो टोटल मेल प्लस फीमेल चाहिए, तो सब में गुणे दो करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत करा देंगी। m+2, 8 2 10, 10 6 60 और 6 दूनी 12 120, राइट। फिर उसके बाद z/2 मतलब 4 दूनी 8 80, m स्क्वायर 64 और 64 16 6 4 10 6 7 80, 8 दूनी 16 160, देन 150 मतलब 15 दूनी 30, 8m 8 2 64, 6 दूनी 12 120, डन। अब बात आती है यहाँ 8 4 12 40, यहाँ 10 में से 8 गया 2, बचा 7 में से 4 गया 3, 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ 5 में से 1 गया 4, आगे ये आया 200 और यहाँ आया 60, डन। All values have been done here. Okay. Now next. पहले क्वेश्चन पे आइए और इसे करिए।
छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लैंग्वेज ऐसे ही घुमा के एग्जाम में देगा, लगेगा सही करके आए हो बट गलत कर दोगे, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करिएगा और जो भी वैल्यूज निकालनी है उनको लिख लीजिए। ये 400 है टोटल, ठीक है। फिर ये टोटल आपका इधर आएगा 6 4 10 240 400 4 3 780 और ये टोटल कितना हो जाएगा 380, ठीक है। तो टोटल की हमें ऐसी कोई नीड नहीं है बट वैल्यूज लिख लीजिए। जेड की वैल्यू आई है 40, एम की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 20, ये वैल्यूज लिख लीजिए। है कि नहीं बताओ, एग्जैक्ट लेवल क्वेश्चन है एकदम, वेरी गुड। गाइडली का मॉक नहीं हो पाता है तो प्लीज फोकस करें, क्लास में जैसे बता रही हूँ यही अप्रोच एग्जाम में रखिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, इसके बाद वाली जो क्रिकेट की दी है ना वो काफी बेहतरीन है। फॉर कंपनी आर, दोनों ही लॉजिकल हैं, आउट ऑफ द टोटल फीमेल, तो आर में टोटल फीमेल कितनी दिख रही है 48, ठीक है। 75% फ्रॉम आईआईएम्स, आईआईएम्स में कौन कौन एड है ए एंड बी, दो तरह के हैं। आउट ऑफ विच 1/6 फ्रॉम आईआईएम ए, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय दोज आर फ्रॉम आईआईएम्स बट नॉट फ्रॉम आईआईएम ए। तो 1/6 अगर आईआईएम ए की है तो बी की कितनी होगी 1 - 1/6, दैट इज 5/6 ऑफ द टोटल फीमेल ऑफ आर। तो आर में टोटल फीमेल कितनी है 48, डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करोगे, टोटल फीमेल 48 है जिसका 75% दैट इज 3/4 फ्रॉम आईआईएम, और आईआईएम में भी ए में है 1/6 तो बी में कितनी होंगी 5/6, क्योंकि ए वाली नहीं बतानी है एंड वी हैव ओनली 2 चॉइसेस हियर, आईआईएम ए एंड बी, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला बी का होगा। 6 चौक 24 दूनी 48, 5 तिया 15 दूनी 30, खत्म। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर? सो फर्स्ट वन इज इजी, राइट। नेक्स्ट इसे करिए, ध्यान से करिएगा। करो इसका आंसर। हो 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 हो। क्विक क्विक आंसर करिए, ओके। आउट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन एस, तो एस में टोटल फीमेल कितनी दिख रही है आपको यहाँ पर 200, ठीक है। 7.5 एम, एम की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 5 40, 8 7 56, 7.5 एम आपके पास कितना आ जाएगा, ये 8 की वैल्यू रखोगे, सो दिस इज 60%, क्योंकि एम की वैल्यू हमने 8 रख दी, बिकॉज वी ऑलरेडी नो एम इज इक्वल टू 8, हम कॉमन स्टेटमेंट से निकाल चुके हैं। तो इसके अगर 60% की बात करें, मतलब 120, ये ऑफिस कैसे जाती हैं, ड्राइव कार से, कार ड्राइव करके जाती हैं, ठीक। रेस्ट यूजेस, तो 200 में से 120 गई, बची कितनी 80। अब ये जो 80 है ये क्या यूज करती हैं, बाइक एंड मेट्रो, तो बाइक और मेट्रो को यूज करेंगी। एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय who use bike is 11.5 times of using metro, तो ये जो रेशियो है 11/5 का है, मतलब 11 और 5 16 यूनिट, ये टोटल 80 में बटेगा, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 5, तो 11 5 55 बस से जा रही होंगी और 5 5 25 मेट्रो से जा रही होंगी। Now, what is the minimum possible difference between male employee in R? तो R के मेल एम्प्लॉय कांस्टेंट है, दैट इज 112, और इसका डिफरेंस किससे, फीमेल एम्प्लॉय यूजेस मेट्रो टू यूज द ऑफिस इन कंपनी एस, तो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट ना 25, तो 25 माइनस कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। 12 में से 5 गया 7, 87 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक।
तो ये सिंपल था, निकाल लिया। नैन्सी क्रिएटर, वेरी गुड। नेक्स्ट, नंबर ए इज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी PRS टुगेदर। PRS के मेल 80, 112 और 100, तो 112, 100, 212 और 80 जोड़ दीजिए, दैट इज 292। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। एंड ए और बी का डिफरेंस बताना है। PST की फीमेल बी है, PST फीमेल 40, 200 और 60, तो मतलब 300 टोटल। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 8 का। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? डिफरेंस बिटवीन जेड एंड वाई, 40 और 20 का डिफरेंस 20 होगा और 20 इज इक्वल टू वाई, दैट इज वाई भी 20 है, सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। 40 minus 20 is equal to 20 and 20 is y. Okay. Number of male and female in T is same, तो T में बिल्कुल मेल फीमेल 60-60 है, सेम है। रेस्पेक्टिव रेशियो टोटल एम्प्लॉय इन Q एंड S, Q और S के टोटल एम्प्लॉय 80 और 300 का रेशियो मतलब 8/30 या फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4 पंचे 20, और m/2 करोगे देन यू विल गेट 8/2 एंड y - 5 का मतलब 20, ये 15 बचा, दैट इज ये आया 4/15। और यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय में हमारा गड़बड़ आ रहा है क्या? एक बार और चेक करो। टोटल इन Q इज 80 एंड S इज 300, तो 2 चौको 8, ये 4 ही आएगा, ठीक है। सो दिस वन इज इक्वल, 80 और 300 का रेशियो टू 4/15 एंड दिस इज इक्वल, दैट इज ऑल ट्रू। 1, 2 एंड 3 सारे ही सही। नेक्स्ट, ऐसे करिए। Male employee in company S, that is 100, is what percent more than the female employee in P? तो P में फीमेल 40, आज ही पढ़ा रही थी परसेंटेज क्या बोला था, मोर और लेस, तो 60 का डिफरेंस और कंपैरिजन फीमेल दैट इज 4 से, दैट इज 3/2 और इंटू 100 कर दोगे, यू विल गेट दिस वन, और एल्स आपको 3/2 अगर फ्रैक्शनल वैल्यू पता है, सो यू कैन टिक डायरेक्टली, बिकॉज 150% इज 3/2, 120% इज 6/5 एंड जो भी दिया हो, ठीक है। अब आपको मैंने बहुत सारी चीजें सिखा दी है। 125% 5/4। ये वाली DI देखो, केसलेट आपकी, ठीक है। तो जितनी देर मेरे से खड़ा हुआ जाएगा मैं उतनी देर आपकी क्लास से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ लैपटॉप अपना सही करवा लूँ ताकि बैठ के आपकी क्लासेस लूँ। करो, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को क्योंकि लॉजिक है इसमें, ठीक है। हिंट आपके लिए ये है, लॉजिक पता है कहां पर है, जहां पर मोर और लेस के कॉन्सेप्ट दिए हैं वहां पर आपका लॉजिकल पार्ट वर्क करेगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत कम वैल्यू आपकी क्या करेगी, एक ही वैल्यू पॉसिबल बनेगी, इस वजह से, ठीक है। Data given below gives the information about the runs scored by 4 batsmen in Indian cricket team PQRS in a tour ODI match and T20 match against Australia, ठीक है। तो PQRS 4 बैट्समैन हैं और 2 मैचेस हैं, ODI एंड T20। यहाँ पर टोटल कर देंगे, पढ़ना स्टार्ट करिए।
और टेबल में बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में सबसे बेस्ट तरीका क्या है, टैबुलर फॉर्मेट में आप इनको आगे बढ़ते जाइए। डन, किसी का डन हुआ? हिंदी में कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हिंदी में इसे ट्राई करिए, ठीक है, जितने भी लोग हिंदी में करना चाहें इसको। अब देखो, रन स्कोर्ड बाय एस इन T20 6Z। T20S के यहाँ पर कितने हैं, ये 6Z है, विच इज 2/3 एज इन ODI, सो दिस इज 2/3, तो 6Z इज इक्वल टू 2/3 इन सेम ODI, दैट इज 2 तिया 6, 3 3 9, 9Z आपके ODI में हो गए, क्योंकि दैट ऑफ ODI तो सेम की ही बात कर रहा है, सेम बैट्समैन के लिए ही बात कर रहा है। आगे देखिए क्या बोला, टोटल रन सिक्योर्ड बाय क्यू इज 200, ये 200 दिया हुआ है आपको, आउट ऑफ विच ही स्कोर्ड 30Y + 12 इन ODI, तो ये दिया है 30Y + 12 इन ODI, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप 200 माइनस 30Y + 12, क्योंकि ये टोटल है ODI T20 का, तो जब इसमें से माइनस करोगे तो 200 में से 12 गया 188, और ये माइनस का 30Y एज इट इज, ऐसे ही आएगा ये, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब देखिए आगे, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय क्यू इन T20 टू दैट ऑफ आर, तो क्यू और आर की बात करें T20, ओके, टू दैट ऑफ आर T20 8/15, सो ये जो रेशियो है, इस वाले पार्ट की बात करें और इस वाले की सिर्फ T20 की, तो इसमें ये क्या रेशियो दिया हुआ है आपको, 8/15 का, ओके, दैट मीन्स व्हाट, ये जो वैल्यू है 188 माइनस 30Y, ये क्या होनी चाहिए, शुड बी मल्टीपल ऑफ 8 होनी चाहिए, बिकॉज 8 15 रिड्यूस फॉर्मेट है, और ये 15 का मल्टीपल होनी चाहिए। ये बात समझ में आती है कि नहीं? ठीक, आगे आ जाइए, आगे क्या बोला है इन्होंने, रन स्कोर्ड बाय आर इन T20 60 मोर देन P। अगर मैं इसको P में अल्फा कह दूं तो ये अल्फा + 20 हो जाएंगे, क्योंकि क्या बोला, आर में 60 ज्यादा है, 20 नहीं 60 ज्यादा है T20 में, ठीक, अल्फा मान लिया इसको मैंने अभी सिर्फ समझने के लिए। एवरेज टोटल रन स्कोर्ड बाय P एंड Q टुगेदर, तो P + Q 2 जने हैं तो P + Q/2 होगा, इस 250, तो P और Q का मिलाकर कितना हुआ, ये टोटल हुआ 500, और अगर ये टोटल 500 है तो 500 में से 200 गया, P हो जाएगा 300, घुमा फिरा के P और Q की वैल्यू टोटल हमें दे दी है। आगे, वाइल रन स्कोर्ड बाय Q इन ODI, तो Q का जो ODI में है वो कितना लेस है, 288 लेस है R इन ODI से, तो Q ODI R ODI से कितना, 288 लेस है, तो इस चीज को हम बाद में समझेंगे। पहले हम क्या समझ लें, जितना हम ये वाला पार्ट समझ रहे थे कि दिस इज द मल्टीपल ऑफ 8, ये 8 का मल्टीपल होना चाहिए। और Q ODI के बारे में एक चीज और बोलिए, रन स्कोर्ड बाय Q इन ODI लेस देन इन T20, तो T20 से कम है, ये भी एक चीज समझ में आ रही है। ओके, तो सबसे पहले आप एक बात मुझे ये बताओ कि ये जो भी वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, कौन बताएगा? रन स्कोर्ड इन Q ODI दैट इज 30Y + 12 लेस देन T20, T20 में कितना है आपका 188 माइनस 30Y, इससे लेस है, ओके, एंड S स्कोर्ड इन ODI 18 मोर देन S ODI जो है आपका 18 ज्यादा है किससे, Q ODI से। तो अपना जो भी डेटा देखो किसके रेस्पेक्ट में दिया, Q ODI बहुत बार रिपीट हुआ है बाय Z एंड Y होल नंबर्स, ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है Z एंड Y आर होल नंबर्स, ये एक चीज दी गई है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको पता है कि ये वैल्यू 8 का मल्टीपल होनी चाहिए। सपोज आप y की वैल्यू 1 रखिए, y 1 रखेंगे तो 188 माइनस 30 आया 158, तो क्या ये 8 का मल्टीपल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो y = 1 इज नॉट पॉसिबल। y 2 रखिए, 30 दूनी 60, 18 में से 6 गया 12, अब ये आया 128, ये वाला टर्म y की वैल्यू रखने पर, और ये 8 का 8 छंग 48, दिस इज 8 का मल्टीपल, करेक्ट है। अब आप y की वैल्यू 3 रखिए, 3 3 = 9, 90, तो 188 में से 90 गया, सो दिस इज 98, और ये 8 का मल्टीपल नहीं है, तो y 3 पर पॉसिबल नहीं हुआ।
y4 रखिए तो 4 तिया 12 120 जाएगा, तो आएगा ये 68, और ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी नहीं पॉसिबल हुआ। y की वैल्यू 5 रखिए 150 आएगा तो ये 38 हो जाएगा, ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है तो 5 पे भी नहीं पॉसिबल। 6 पर रखेंगे तो 6 त्रिक 18, 8 आ जाएगा। सो दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस वन, बट ये वैल्यू हम रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत लेस आ जाएगा ना, और हमसे साफ साफ बोला है अगर y इज इक्वल टू 6 मैंने रखा, ये 8 का मल्टीपल तो आया, बट जैसे ही 6 रखोगे ये पूरी वैल्यू 8 आएगी, और इस केस में बोला है ये +12 है, तो हमसे साफ साफ बोला हुआ है कि ये वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, तो y 6 पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक केस ये फंसता। ठीक है, इसीलिए मैंने 6 तक निकाल के दिखाया, क्योंकि लास्ट में इन्होंने ये बात बोली जो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी कि T20 में जो है वो ज्यादा होने चाहिए ODI से इन क्यू। अगर ये 8 आ गया पूरा, तो अगर ये 8 हो गया तो ये तो 12 प्लस है, तो ये तो ज्यादा हो गया ना, जबकि हमसे बोला ये ज्यादा होना चाहिए, तो y कांट बी 6 है का मल्टीपल, बट कांट बी 6 बिकॉज ये वाले T20 के रन्स इस बैट्समैन के ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू ODI, राइट। सो y इज इक्वल टू 6 इज नॉट पॉसिबल। 7 रखोगे तो 210 बड़ा आ जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा टर्म नेगेटिव होता चला जाएगा। अब कोई भी वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं होगी, दैट मीन्स दिस इज क्लियर दैट y इज इक्वल टू 2 ओनली पॉसिबल हियर। ठीक, समझ गए पूरा एक्सप्लेनेशन की कौन सी चीज क्यों है और क्यों नहीं है, क्योंकि ये लॉजिकल पार्ट है। वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन जहां आता है वहां पर स्टूडेंट्स का दिमाग होता है खराब। ठीक, इतना आपको डिटेल में चीज, अगर कोई चीज इस तरीके से दी है मतलब वो कहीं ना कहीं कोई केस कैंसिल करेगी इसलिए दी है। ये जब प्रैक्टिस होती है तो अपने आप माइंड सेट हो जाता है। ओके, तो y2 आ गया, तो बस अब इसे हटाओ, ये सब फालतू की चीज है। y6 पॉसिबल था 8, बट क्यों नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये सब गया। ठीक है, तो अब ये वाला भी पार्ट अपना हो गया, अभी इसको नहीं यूज किया है तो इसे एज इट इज रहने दो ना। y की वैल्यू 2 आएगी तो 30 दूनी 60, ये पूरा 72 हो गया। ठीक, अगर ये 72 है तो ये 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, ये पूरा 128 आ गया। और 8 यूनिट की वैल्यू अगर 128 है तो 8 का 8 छंग 48, 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो यहाँ पर 15 यूनिट की वैल्यू 15 छक्के 90, 15 एकम 15, 9 5 14, ये आ गया आपका 240। और अगर ये 240 आ गया, अल्फा प्लस 60 कितना आ गया आपके पास, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये 8:15 का रेशियो था, ये 240, तो 14 में से 6 गया 8, 180 ये वैल्यू हो गई, क्योंकि अल्फा की वैल्यू ये, और ये हो गया 240। डन, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये 300 है, 180 गया, ये 120 हो गया। अब देखो आर के बारे में कुछ बोला था, QODI मिल गया, इस 288 लेस देन RODI, तो RODI निकालना है तो 288 में QODI जोड़ दो, क्योंकि ये लेस बोला था। 8 2 10, 8 7 15 और 1 16, दिस इज 360। 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, ये 600 हो गया। अब नीचे वाला बचा है एस के लिए, हमें कुछ पॉइंट बोला था। यस, एस ODI 18 ज्यादा है QODI से, तो 72 है QODI, इसमें 18 जोड़िए, 8 2 10, ये 90, 9Z इज 90, तो 6Z इज 60, दैट इज दिस इज इक्वल टू 150। डन। तो आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट था यहाँ पर जो कि लॉजिकल था, जिसने पूरी DI का पर खर्चा जो भी कहते हो वो उड़ा दिया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस DI। डन, पॉइंट ये समझने वाला था। ठीक है, 8 का मल्टीपल, तो जब समझोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। अभी इसमें देखो कुछ वेरिएबल्स भी दिए थे, उनकी वैल्यू आपने निकाल ली, जैसे y की वैल्यू 2 आ गई, और एक वेरिएबल और था इसमें, क्या था भाई, 6Z, y की वैल्यू 2 और ये 6Z था, तो Z 60 है तो z की वैल्यू 10। ये दो वैल्यू यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें मेंशन है वेरिएबल। Q इन ODI, तो QODI इज 72, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रन इज स्कोर्ड बाय आर, दैट इज 600। तो जो 20% से जाएंगे ये 12% आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसे करो। Out of total run scored by P, he hits M runs from boundaries, 4 मारे हैं और 6 मारे हैं। If he hits Z force मतलब 10
जेड की वैल्यू 10 है, ये 10 चौवे मारे हैं एंड 12 सिक्सर मारे हैं, तो बाउंड्री से यही रन आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने हो गए? 40 और 72, 12 छंग 72, 7 4 11 112 है। और पी के टोटल रन कितने हैं? 300। तो आपसे बोला है पी के वो रन बता दीजिए विच आर नॉट फ्रॉम बाउंड्रीज, तो टोटल 300 है, बाउंड्रीज 112 है, देन रिमेनिंग वन विल बी 188। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चौवे छक्के माइनस कर दिया आपने, कुछ नहीं किया, ठीक है। और चौवे में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज फोर्स में, एंड सिक्सर में 6 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। ये बात समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट। द टोटल रन स्कोर्ड बाय पी क्यू टी इन ओडीआई। तो पी क्यू में टी तो पता ही नहीं है, पी और क्यू के रन जोड़िए, कितने हो रहे हैं? 3 2 500 एंड प्लस टी टुगेदर इज 50%, दैट इज 1/2 ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड बाय आर, दैट इज 600, ठीक है। तो 300 में से 500 गया पी क्यू टी, यही तो आएंगे, सॉरी ओडीआई की बात कर रहा है, तो पी क्यू टी ओडीआई 120 एंड 72 होगा, ठीक है। ये ओडीआई की बात हो रहा है पी क्यू टी की, तो यहाँ पर पी के हैं ओडीआई 120 एंड दिस इज 72 प्लस, तो ये कितना हो गया? यहाँ पर ये 300 आया और टी ओडीआई मिल जाएगा यहाँ से कितना? 120 72 2 192 माइनस करिए, 10 में से 2 गया 8, 108 आपके टी ओडीआई आ गए। नाउ रन स्कोर्ड बाय टी इन ओडीआई दैट इज 108, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द रन स्कोर्ड बाय एस इन T20? तो एस इन T20 60, इससे कंपैरिजन है तो 60 नीचे, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 48, तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4/5 इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 80%, राइट। ये आपका डन हो गया है। नेक्स्ट। A is equal to run scored by P and Q in ODI that is 192 अभी निकाला है, एंड B है T20 के R और S के रन, तो R और S के 6 4 10 300, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन A एंड B? 3 18 3 चौको 12, ये 100 बार गया, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 4 एकम 4 छंग 24, 16/25 आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसे करिए। हेलो, हाँ जी, कहाँ से? नहीं जी, difference between the total run scored by all the batsmen together in T20 and ODI, तो ये सारे ऐड करिए और ये सारे और इनका डिफरेंस निकालिए, तो आप खुद करिएगा, इसे ऐड करो और इसे ऐड करो, दोनों का माइनस करते हैं। नेक्स्ट, ये आपका रहा पार्टनरशिप का क्वेश्चन, करो, पिलर बेस्ड है। देख रहे हो आप, रिलेट कर पा रहे होगे, जो भी अभी बिगनर्स पढ़ रहे हैं मेरे से बैच में, तो आप देखो, आप सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं सबका यहाँ यूज है। जिसके बेसिक्स नहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं उसको दिक्कत होती है मेंस में, बेसिक स्ट्रॉन्ग है देन नए सिर्फ क्वेश्चंस नए होते हैं, कॉन्सेप्ट वही होते हैं। पी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ जेड, आफ्टर 4 मंथ कौन ज्वाइन कर लेता है? क्यू ज्वाइन कर लेता है, एंड हिम विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई। तो पी क्यू और आर, ये जेड आया, ये वाई लेकर आया, एंड आफ्टर अनदर 4 मंथ आर ज्वाइन विद 7/3 टाइम्स एज दैट ऑफ पी, राइट। ये पूरे एट द एंड ऑफ द ईयर तो पी ने 12 महीने के लिए किया होगा, ठीक है।
ये 4 महीने बाद आया तो 12 में से 4 गया 8 महीने, और ये 4 महीने बाद और आया तो 8 में से 4 गया ये 4 महीने। ऐसे ही इनका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, राइट। कट करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4, so this is thrice of z, this is 2y and this is 7z by 3। multiply करो 3 से, 3 3 is 9z, 3 2 is 6y and 7z। ठीक है, तो ये इनका फाइनल रेशियो आ गया। ओके, अब देखो क्या एट द एंड ऑफ द 1 ईयर टोटल प्रॉफिट शेयर इज, ये फर्स्ट ब्लैंक टोटल प्रॉफिट को बता रहा है, एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ पी इज 12.5% मोर, दैट इज 1/8 मोर बोला है, तो मोर है तो 1 + 1/8 हो जाएगा, दैट इज 9/8। तो पी और क्यू के इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का रेशियो किसके बराबर होगा, 1 + 1/8 दैट इज 9/8। तो इनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का रेशियो क्या है, 9z/6y इज इक्वल टू 9/8। दिस वन इज कैंसल आउट, सो z और y का रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से, बताओ, कुछ गड़बड़ की है हमने, है 7/3 है ना। एक बार रेशियो चेक करो, ये जो हमने निकाला है ये सही है या नहीं है। फोर पॉइंट ओ की क्यों नहीं चल रही, चल रही होगी बाबा, एक बार कैच मेमोरी अपनी क्लियर करिए। ये हमने सही निकाला है ना, 9:6:7। एक बार इसे चेक कर लो, 7/3 टाइम्स एज दैट ऑफ पी। ओके, 4 महीने बाद, ये 4 में आफ्टर 4 मोर मंथ, ओके अनदर 4 मंथ, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3z 2y एंड दिस इज 7z/3। 3 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट द सेम, राइट। नाउ अब ये रेशियो आपका इतना आया, तो ये 2 चौको 8 और ये 2 तिया 6, तो z और y का रिश्ता क्या आ गया आपके पास, 3/4 का आ गया। तो z और y का रिश्ता अगर 3/4 का है, तो जहां z है वहां 3 कर दे, दैट इज दिस इज 9 त्रिक 27, और जहां पर y है वहां 4 कर दे, 6 चौक 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, राइट। अब इसको अगेन कट कर दो, 3 ने 27, 3 8 24, 3 7 21, तो 9:8:7 का रेशियो आ जाएगा इनके प्रॉफिट का, और इनका जो भी प्रॉफिट शेयर का फाइनल रेशियो है, राइट। यहां तक अपन ने सारा काम फिनिश कर दिया। ओके, चलो अब मुझे एक बात बताओ आगे, तो आपसे बोला है अगर मैं PQR के प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया है, 9, 8 और 7। पहले में अगर टोटल प्रॉफिट कितना है, यही होगा टोटल प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, 9 8 17 7 7 14 24 यूनिट। 24 यूनिट की वैल्यू अगर मैं पहले के अकॉर्डिंग 48,000 रखूं तो एक की वैल्यू 2,000 हो गई, और ये दूसरा वाला प्रॉफिट किसका था, प्रॉफिट शेयर ऑफ आर, तो ये आर का प्रॉफिट था। आर का प्रॉफिट 7 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14,000, तो 14,000 है, तो दिस वन इज करेक्ट। फिर इसी तरह दूसरा चेक करिए, 24 यूनिट टोटल प्रॉफिट और इसकी वैल्यू आप एम रखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, बताओ भाई, 9 8 17 7 7 14, तो 24 यूनिट ही है, दिस इज टोटल प्रॉफिट, एंड आर आपका अगर इतना आ जाए तो काम बन जाएगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 7 × m अपॉन में 24। आप इसको सॉल्व करो, क्या कभी 0.35 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, करके देख लो, ठीक है, नहीं आएगा ना। चलो हटाओ इसको, अब यहाँ 12,000 रखो, तो 24 यूनिट की वैल्यू अगर टोटल प्रॉफिट 12,000 रखा, 24 पंचे 120, एक यूनिट की वैल्यू 500, 7 यूनिट की वैल्यू 7 पंचे 3500, दिस वन इज करेक्ट, दैट मीन्स ओनली 1 and 3 will be correct here. Clear? Okay, next. ऐसे करो, There are 2 vessels, देखो मैं थोड़ा वेट नहीं कर रही, मैं जल्दी जल्दी करवा दे रही हूँ, तो तुम लोग प्लीज मैनेज कर लो, बस मेरा मतलब ये है कि आप तक कंटेंट पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, आपके मेंस के लिए
मैं आपको बता नहीं सकती इस टाइम पे, ठीक है। वेसल पी मिल्क वाटर दिया है, क्यू मिल्क वाटर दिया है। अब आपने क्या, दोनों को पोर करते हो एक एम्प्टी वेसल आर में, तो मिल्क मिल्क मिल जाएगा, वाटर वाटर मिल जाएगा। नाउ वाटर इन आर इज 40% लेस देन मिल्क, ठीक है। तो अगर आप पी प्लस क्यू को मिलाकर क्या बना रहे हो, यहाँ पर आर बना रहे हो, ठीक है। तो P प्लस क्यू को मिला के R बना रहे हो, तो P का मिल्क मिल्क P और Q का मिल्क, R में अगर हम बात करें तो मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा, मिल्क मिल्क P और Q का ऐड करो, Z प्लस 2Y, और यहां से क्या हो जाएगा, 10 में से 5 किया 5, और यहाँ पर वाटर कितना दिख रहा है, Z प्लस वाटर वाटर ऐड करो, -10 + 5 मतलब -5, ठीक। और हमसे बोला है वाटर जो है वो 40% लेस हो जाता है, तो R में अगर हम बात करें मिल्क वाटर का रेशियो, तो ये अगर 100 है, 40% लेस देन दैट ऑफ मिल्क, अगर ये 100 है तो ये 60 हो जाता है। सो द रेशियो बिटवीन देम इज 5:3 इन मिल्क एंड वाटर। तो आपका ये रेशियो हो जाएगा आर में। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो ना, z प्लस 2y प्लस 5 अपॉन में z प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 5/3। यू विल गेट वन रिलेशन बिटवीन z एंड y, 3z और 5z। तो 5z में से 3z गया, बचा 2z, फिर 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया, कितना 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 6y में से y गया, दैट इज 5y, क्यों सॉरी 3 2 6y और ये 5y, तो 6y में से 5y गया, कितना बचेगा, प्लस का आपका y। बट यहाँ पर ये 3z है 5z, तो इधर आएगा तो यहाँ पर 6 बड़ा है तो इधर जाएगा, तो ये माइनस का y हो जाएगा, 3 5 15, फिर 5 5 25, माइनस का है और एक प्लस का, तो 15 और 25 ऐड होके आपका 40 हो जाएगा, दैट इज दिस इज इक्वल टू 40। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ आगे क्या बोला है, इफ इनिशियली फ्रॉम वेसल पी दिस मिल्क इज रिमूव्ड देन द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम सेम, ठीक है। तो पी के बारे में बोल रहा है, तो आप मिल्क कितना निकाल रहे हो, पी में मिल्क और वाटर देखो कितना है, मिल्क है z प्लस 10 और वाटर है z माइनस 10। तो इन्होंने बोला अगर मैं मिल्क में से z/3 प्लस 0.5y मिल्क माइनस कर दूं, देन क्या होगा, ये पूरी क्वांटिटी मिल्क किसके इक्वल हो जाएगी, इसके वाटर के इक्वल हो जाएगी। तो आपके पास एक इक्वेशन z और y की यहां से आ जाएगी। कैसे, आप इसे सॉल्व करिए, z प्लस 10 माइनस z/3 माइनस 0.5 का मतलब y/2 इज इक्वल टू z माइनस 10, ठीक है। तो z में से z/3 गया, 3z माइनस z का मतलब 2z/3, और 2z/3 z इधर है, तो z माइनस 2z/3 ये हो गया, माइनस का y/2 ये हो गया, और यहाँ पर क्या था आपका 10 इधर आ गया, सॉरी z गया, तो माइनस का y/2 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 10 इधर आ गया, तो ये 20 हो गया, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत। नाउ अब आप मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 3 और ये जो 3z में से 2z गया, कितना बचा, z/3, दैट मीन्स यू हैव z/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 20। 6 एलसीएम ले लो, या 6 में पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6, और यहाँ 6 से किया 120। नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 2z माइनस y इज इक्वल टू 40, माइनस कर दो, ये गया 3y 4y, और 12 में से 4 गया 80, तो y की वैल्यू आ गई 20, और y की वैल्यू 20 रखोगे, 4 2 6, z की वैल्यू 2 3 6 30 आ जाएगी। बोला क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर p एंड q। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर p एंड q, तो मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी कितनी दिख रही है, z प्लस 10 मतलब 30 40, और ये 20, तो टोटल ये हो गया 60, और यहाँ पर 2y का मतलब कितना हुआ, 40 में से 5 गया 35, और y प्लस 5 दिस इज 25 और 35 ऑल्सो 60, सो द डिफरेंस बिटवीन 60 एंड 60 इज 0। अंडा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप गए और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बट आपको यहाँ पर परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आप मिस कर दोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब एकदम मस्त वाला, करो अलजेब्रा नंबर सिस्टम बेस्ड।
आपसे r-2 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, दैट मीन्स r शुड बी मिनिमम टू मिनिमम, राइट। पूरा नंबर सिस्टम का नॉलेज है इसमें, नथिंग मोर। PQR, three distinct prime numbers are in increasing manner in same order. ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, तो PQR की जो कंडीशन है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब ये ऑर्डर रहा होगा इनका। पहली बात तो ये डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट हुए, और प्राइम है, राइट, सेम ऑर्डर, सच दैट एवरेज ऑफ P प्लस Q प्लस R इज Z which is exactly divisible by 2, और हमसे बोला है which is exactly divisible by 2, Z is मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए, और ये वैल्यू 2 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि Z है ऑब्वियसली, क्योंकि 3 तो डिवाइड होगा नहीं। दैट मीन्स व्हाट, अगर हमसे ये चीज बोली है कि इस P प्लस Q प्लस R बाय 3, ये पॉइंट के लिए हमें बोला है मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, कोई भी 3 प्राइम नंबर को ऐड करो, 5, 3, 8, 7, 15, 3, 2, 5, 5, 10, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या हो गया, 5, 3, 8, 2, 10, ओके। आगे अगर हम देखें तो हमें ये भी पता है कि जो भी हम काटे, पहली बात तो इतना पता है कि इनका एवरेज जो है वो 6 का मल्टीपल है, सो डेफिनेटली ये एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, 6 का मल्टीपल तो होना चाहिए। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, 10/3, क्या 6 का मल्टीपल दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर हम इतना तो पता है कि अगर हम सारे नंबर्स में देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मेरे पास सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर होता है, जो कि होता है 2, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। और हमसे साफ साफ बोला है कि अगर P प्लस Q प्लस R बाय 3, सपोज ये हमसे क्वेश्चन में बोला है, दैट इज Z इज क्या एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स 3 को हटाओ, क्योंकि 3 तो कटता नहीं है, P प्लस Q भी क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। देन यू नो दैट कि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे ऑड होते हैं, और दुनिया के किन्हीं भी 2 ऑड नंबर को आप मिलाओगे तो वो ऑलवेज इवन नंबर देगा, और इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होता है। दैट मीन्स व्हाट, अगर ये हमसे प्राइम की भाषा में कह रहे हैं कि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो मुझे पता है 2 के अलावा सारे ही ऑड नंबर होते हैं, और सारे ही ऑड होते हैं, और किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर में 3 में से हम सिर्फ एक को ही इवन प्राइम नंबर रख सकते हैं, अगर हमें उसे 2 से कटवाना है, मतलब कैंसिल आउट करवाना है, डिविजिबल बनाना है। तो मेरे हिसाब से या सबके हिसाब से या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये चीज क्लियर होती है कि PQR में मुझे पता है कि अगर मैंने एक को इवन रखा तो उनमें से 2 कोई ऐसे होंगे जो ऑड ही होंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही सिंगल प्राइम नंबर है। मेरे पास कंडीशन है कि तीनों प्राइम होने चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए इनका सम। तो दिस इज क्लियर दैट P हमारा 2 होगा, क्योंकि और किसी को हम रख नहीं सकते, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा प्राइम नंबर यही है, ठीक है। अब बात आती है Q और R की, कि इनकी वैल्यूज हम क्या रखेंगे। तो मेरे से बोला फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ R-2, तो R-2 मिनिमम चाहिए, दैट मीन्स R भी मुझे मिनिमम से मिनिमम रखना पड़ेगा। और अगर मैंने P की वैल्यू 2 रख दी है, आपको क्या बोला है, P प्लस Q प्लस R, Z इज मल्टीपल ऑफ 6, तो P प्लस Q प्लस R इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6, राइट। और अगर इसके लिए 6 बोला है तो इसके लिए भी 6 का मल्टीपल होगा। P की वैल्यू आपने 2 रख दी, तो 2 प्लस Q प्लस R इज मल्टीपल ऑफ 6, तो कम से कम वैल्यूज रखनी है, तो कम से कम Q को क्या रख सकते हो, 3। अगर मैंने Q को 3 रखा तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, Q को 3 रखा तो R को क्या रख सकते हो आप,
5, फिर 7, फिर 11, वॉट एवर, राइट। तो ये क्या हो गया, 3 2 5 5 10। अगर मान लो इसको रखा मिनिमम से मिनिमम, आर मिनिमम 5 पॉसिबल है क्या? 3 2 5 5 10, तो क्या ये 6 का मल्टीपल होगा? 10 6 का मल्टीपल नहीं होता है। फिर अगर मैंने Q को 3 रखा और इसको 7 रखा, तो 7 3 10 2 12, यस डेफिनेटली होता है। मतलब हम Q को 3 रख लें और R को मिनिमम से मिनिमम 7 रखेंगे, तब ये 6 का मल्टीपल 12 आएगा। बिकॉज जब हम R को 5 ले रहे हैं तो हमारा काम बन नहीं पा रहा, क्योंकि ये 2 3 और 5, 5 3 8 2 10 बन रहा है। दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6। दैट मीन्स R मिनिमम से मिनिमम 7 पॉसिबल है। तो R मिनिमम आपका आ गया यहाँ पर 7। दैट इज 7 - 2, दिस वैल्यू इज 5, राइट। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बस लॉजिक है, लॉजिक्स को समझना है अपने को, और कुछ नहीं करना। ठीक, ये बात डन हो गई। अब आगे P तो 2 है, इतना तो कॉमन स्टेटमेंट से क्लियर ही है। अब Q1 हो गया, Q2 की बात कर लो। Q2 में क्या पॉइंट दिया हुआ है? HCF ऑफ P प्लस Q एंड Q प्लस 2 into HCF of PQR when if R is less than 7। तो R लेस देन 10 दिया हुआ है, तो R की पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है? R आप 5 रख सकते हो और 7, बट 5 आप रख नहीं सकते, क्योंकि 5 रखोगे तो पूरा 6 से नहीं कटेगा, सिस्टम बेकार। दैट इज P2 है। इस केस में भी Q कितना रखोगे? 3 एंड R रखोगे 7, लेस देन आपका क्या है? अब इसको करो, तो HCF ऑफ P प्लस Q का मतलब 3 2 5 एंड Q प्लस 2 का मतलब 3 2 5, तो दोनों में 5 × 1 5 × 1 कॉमन इज 5, ये आ गया। फिर आगे इनटू HCF ऑफ PQR, दैट इज 2 3 एंड 7। इनका अगर करें तो 7 3 और 2 में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है कुछ भी कॉमन। क्या दिख रहा है? 2 3 और 7 का जब आप HCF लोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनमें? सिर्फ 1 है, 1 के अलावा तो कुछ और कॉमन नहीं दिख रहा। दिख रहा हो तो बताओ, है भाई? 1 ही है ना, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, क्योंकि 2 × 1 3 × 1 7 × 1, सो कॉमन इज ओनली 1 बिटवीन दम। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 1 इज 5, सो Q2 इज ऑल्सो 5, दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q2। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक, कैसे की वैल्यूज पता लग रहा है ना। P को 2 क्यों रखा? P को 2 इसलिए रखा बिकॉज एक अगर आप इवन लेंगे देन 2 से तो इवन मिलेगा ही। कोई भी 2, आप कोई भी प्राइम नंबर 2 ऐड करिए, क्योंकि वो आपके ऑड होंगे सिवाय 2 के। तो अगर आपने एक को इवन ले लिया तो 2 का एडिशन तो ऑलरेडी आपका क्या होगा? इवन। देन इवन प्लस इवन इज इवन, और इवन ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, राइट। तो इस वजह से हमने ये वाली तरकीब आपकी अपनाई है।